क्या आप जानते हैं कि आपकी बॉडी की सेल हर सेकंड डिवाइड हो रही है या फिर कैसे एक छोटी सी सेल पूरी बॉडी बनाने की पावर रखती है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्मारिकास बायोजोन। यहाँ हम बायोलॉजी को इजी और इंटरेस्टिंग बनाते हैं। आज मैं आपको सेल साइकिल के बारे में बताऊंगी, स्टेप बाय स्टेप वो सब फेजेस जो एक सेल को ग्रो और डिवाइड करने में हेल्प करती है। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको और भी अमेजिंग बायोलॉजी लेसन मिलते रहें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि सेल साइकिल क्या है। सेल साइकिल एक सीरीज ऑफ स्टेप और प्रोसेस है जिसमें एक सेल ग्रो होती हैं, अपना डीएनए कॉपी करती हैं और फिर डिवाइड हो जाती हैं दो न्यू सेल्स में। ये पूरा साइकिल सेल का लाइफ का इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। सेल साइकिल के मेन फेजेस। सेल साइकिल में दो मेन फेजेस में डिवाइड होता है। पहला इंटरफेज एंड दूसरा एम फेज। इंटरफेज, क्या कभी आपने सोचा है कि क्यों इसे इंटरफेस ही कहा गया है, कुछ और क्यों नहीं कहा गया? चलिए बताते हैं कि इसे इंटरफेस क्यों कहा गया। इंटर का मतलब होता है बीच में और फेस का मतलब होता है स्टेज। मतलब कि दो डिवीज़न के बीच के स्टेज को हम इंटरफेस कहते हैं। यानी जब सेल डिवाइड नहीं हो रही होती हैं लेकिन अंदर ही अंदर प्रिपेयर कर रही होती हैं तो वो इंटरफेस के अंदर आता है। इंटरफेस के भी 3 सब डिवीजन्स है। G1 फेज, S फेज जिसे कि हम सिंथेसिस फेज भी कहते हैं, G2 फेज जिसे कि हम G2 फेज, गैप ट्यूब फेज भी कहते हैं। चलिए अब G1 फेज को डिटेल में समझते हैं। G1 फेज जिसे कि हम गैप फेज भी कहते हैं। G1 फेज को हम फर्स्ट ग्रोथ फेज भी बोलते हैं। ये इंटरफेज का पहला स्टेप होता है जो सेल डिवीजन के बाद स्टार्ट होता है। जब एक नई सेल बनती है वो पहले G1 फेज में जाती है। यहाँ सेल अपना साइज बढ़ाती है और प्रिपेयर करती है डीएनए रेप्लिकेशन के लिए। G1 फेज में क्या क्या होता है? G1 फेज में सबसे पहले होता है सेल का ग्रोथ। सेल का वॉल्यूम और साइज इंक्रीज होता है। न्यू साइटोप्लाज्म, मेम्ब्रेन और ऑर्गेनल बनते हैं। बहुत सारी प्रोटीन और एंजाइम सिंथेसाइज होती हैं जो आगे काम आएंगी। मेटाबॉलिक एक्टिविटी, क्या आपको मेटाबॉलिक एक्टिविटी के बारे में पता है? मेटाबॉलिक एक्टिविटी वो एक्टिविटी होती है जो हमारे सेल्स के अंदर सारे केमिकल रिएक्शन को कंट्रोल करती है। वो हमारे मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है जो कि एक सेल को ग्रो, रिपेयर और एनर्जी देने का काम करती है। सेल बहुत एक्टिव होती है मेटाबॉलिकली। G1 फेज में एनर्जी एटीपी प्रोड्यूस होती है ताकि सेल के काम स्मूथली चले। लेट्स ऑन द सेकेंड फेज, एस फेज। एस फेज का फुल फॉर्म है सिंथेसिस फेज। इसके तो नेम से ही पता चल रहा है कि कुछ ना कुछ इसमें सिंथेसाइज होगा, इसीलिए इसका नाम सिंथेसिस फेज है। ये इंटरफेज का दूसरा पार्ट होता है। एस फेज सबसे इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसमें पूरा डीएनए डुप्लीकेट या रेप्लिकेट होता है। एस फेज में क्या क्या होते हैं? एस फेज का मतलब सिंथेसिस फेज होता है, जैसे कि मैंने पहले बताया। यह इंटरफेज का पार्ट है जहां डीएनए की कॉपी बनती है। हर क्रोमोसोम की दो आइडेंटिकल कॉपी सिस्टर क्रोमैटिड बन जाती है। सेंट्रोसोम भी डुप्लीकेट होता है जो सेल डिवीजन में हेल्प करेगा। डीएनए रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव होता है, मींस एक पुराना स्टैंड और एक नया स्टैंड आके ज्वाइन होके डीएनए रेप्लिकेशन होता है जो कि एस फेज में अकर होता है। अब हम चलते हैं लास्ट और थर्ड पार्ट पे, गैप टू फेज जिसे कि हम सेकेंड ग्रोथ फेज भी कहते हैं। सेल और बड़ा होता है, ग्रो होती है, जैसे कि हम G1 फेज में पढ़ें कि इसमें डिवीज़न, इसमें ग्रोथ होती है। तो सेकेंड ग्रोथ जो होगी वो हमारी G2 फेज में होगी। जो प्रोटीन और एंजाइम सेल डिवीज़न माइटोसिस के लिए चाहिए वो बनती है। यहाँ पे डीएनए रेप्लिकेशन एस फेज में हो चुका होता है। अब सेल चेक करता है कि डीएनए सही बना है या नहीं, तो वो भी G2 फेज में अकर होता है। अगर कोई डैमेज या एरर मिलता है तो सेल उसको रिपेयर करता है। सेंट्रोसोम भी फाइनली रेडी होता है ताकि स्पिंडल फाइबर बन सके इन द सेल डिवीज़न। G0 फेज। G0 फेज वो फेज होता है जिसमें रेस्टिंग फेज या रेस्टिंग फेज जिसे कहते हैं। इसमें सेल साइकिल टेम्पररीली या परमानेंटली रुक जाती है। सेल डिवीज़न नहीं करता है, बस अपना नॉर्मल काम करता है। कुछ सेल परमानेंटली G0 में चले जाते हैं जैसे नर्व सेल। कुछ सेल वापस सेल साइकिल में आ जाते हैं जब ज़रूरत हो, जैसे लिवर सेल।
बस दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। आज हमने सेल साइकिल के मेन फेजेस को डिटेल में समझा है। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक ज़रूर करें और स्मारिकास बायोजोन को सब्सक्राइब करना मत भूलें, ताकि आप और भी अमेजिंग बायोलॉजी लेसन देख सकें। पार्ट 2 में मैं आपको माइटोसिस और उसके टाइप्स को समझाऊंगी कि वो लाइफ में कैसे इंपॉर्टेंट प्ले रोल करता है। तो बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि जैसे ही पार्ट 2 अपलोड हो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। बाय।